y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 दोनों भी सही है। तो y2 माइनस y1 पहले शुरू दोनों का माइनस -1 -3 y2 minus y1 divided by x2 minus x1 means 2 minus 2. What we can say that here? -1 -3. What happens now? -4. -4 divided by -4 divided by 2 minus 2 is nothing but 0 is there. So -4 by 0. What we can say that here? Yes, tell me now. 2 comma 3 2 comma -1. What we can say that here? -4 by 0. इससे पहले बताया -4 by 0 means what? Here, if 0 is in the denominator of -4, it means that the slope is not defined is there. है ना? तो ये जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ. -4 by 0 means it is not defined. Not defined or we can say that is indefinite. इनफाइनाइट is there. ठीक है? तो इसीलिए मैंने स्लोप ऑफ क्लियर क्लियर बताया. ये कंडीशन में क्या है? -1 -3 y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो -1 -3 -4 हो गया यहाँ पर, और इसमें 2 में से 2 गया तो 0 आ गया. कोई भी नंबर के डिवीजन में अगर से 0 है तो इसका मतलब उसका स्लोप कैसा है? नॉट डिफाइंड है ना? इनफाइनाइट की तरफ जाएगा. कुछ भी रहने दो नंबर, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इट इज नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड मींस इट इज अ इनफाइनाइट. सो इट इज अ स्लोप ऑफ EF इज देयर. वेरी सिंपल वन. एक क्लास लेंगे, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. GH में क्या उसमें 7,1 और -3,1 और एक पॉइंट है जो भी है नंबर एक नंबर G ऑफ 7,1 और एक है H ऑफ कितना -3,1 इज देयर. -3,1. तो यहाँ पे इससे बता रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप से बता रहे हैं. इसका स्लोप निकालेंगे. स्लोप ऑफ GH इज इक्वल टू सेम फार्मूला y2 minus y1, y2 is 1, y1 is 1, y2 minus y1 upon x2 minus x1, y1 minus 1 0, -3 -10 0 by any number that is equal to 0. So you can say that the slope of GH is nothing but it is equal to 0. Okay, so very simple, very good. तो ये हो गया GH का स्लोप. तो इसमें इससे ये राइट है बोलता कि यहाँ पर ये बताने का आपने को कि कोई भी नंबर के डिवीजन में अगर से 0 आएगा तो वो क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड रहेगा. मतलब उसका स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? इफ एनी नंबर इन द डिवीजन ऑफ if any number and division of that is 0, you can say that it is not defined or infinite. Similarly, अगर से 0 न्यूमरेटर में आया तो 0 by any number that is equal to कितना रहेगा? 0 is there. तो ये दोनों में डिफरेंस है. एकदम सिंपल, एकदम क्लियर. स्लोप ऑफ EF आ गया और स्लोप ऑफ क्या आ गया तुम्हारे पास? GH आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, देखो सबसे समझ में आएगा. इसके मैंने EF और GH किया कि तुम्हारे समझ में आना चाहिए नॉट डिफाइंड कब है और 0 कब है. तो याद रखो, जब भी किसी के डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो उस टाइम पे उसका स्लोप कैसा रहेगा? नॉट डिफाइंड रहेगा. और अगर से न्यूमरेटर में 0 आता है तो 0 बाय एनी नंबर दैट इज इक्वल टू 0 इज. ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो फिर क्वेश्चन पूछा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन whose inclination is 30. वेरी सिंपल क्वेश्चन. फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन. स्लोप निकालना है. आज एक्सरसाइज खत्म कर देंगे. तो फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, क्या निकालना है? लाइन का स्लोप whose inclination, इसका इंक्लिनेशन कितना है? 30. whose inclination is 30 degree. तो वेरी सिंपल है. इसका स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले थीटा, और हियर थीटा इज नथिंग बट 30 डिग्री. So we can say that here slope is equal to n is equal to tan 30. Tan 30 means 1 by root 3. So you practice it. पहली जो एक्सरसाइज है वो तुम्हारे आने वाली जो एक्सरसाइज है, आने वाले जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस है. तो सबसे पहले एक्सरसाइज में स्लोप कैसे निकालेंगे, अलग अलग तरीके से पूछेंगे. तो इसमें पूरी एक्सरसाइज में यही. तो सबसे पहले स्लोप कैसे निकालने पड़े? अगर लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है तो उसके लिए स्लोप का फार्मूला y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये टाइप के क्वेश्चन में स्लोप ही निकालने का है, मगर कंडीशन क्या है? अगर से तुमको उसका इंक्लिनेशन मालूम है, जैसे कि ऐसी कंडीशन है यहाँ पर, एक लाइन है, ये लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होकर इसने कितना एंगल तैयार करा? 30 डिग्री. तो ये लाइन का अगर से इंक्लिनेशन मालूम है 30 डिग्री, तो उस टाइम पे ये लाइन का स्लोप क्या होगा? तो स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan 30. tan 30 इज नथिंग बट 1 by root 3.
is the method of finding the slope of the line. Very clear, एकदम सिंपल. चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से कि find the slope of the line whose inclination is pi by 4. Find the slope of the line whose inclination is pi by 4 is there. उसका inclination कितना है? pi by 4 is there. है ना? इस बहुत ही रूल पे चल रहा है. ओके, whose inclination is pi by 4. तो यहाँ पे inclination कितना है? pi by 4 मतलब 45. तो ये हो गया तुम्हारा pi by 4. So what is the slope of the line? Slope m is equal to tan 45 degree is there. और tan 45 degree की वैल्यू कितने रहती है? It is nothing but 1 is there. ये चैप्टर में तुम्हारे को कम से कम tan के 3 से 4 वैल्यूज याद होना है. याद रखो tan 0 0, tan 30 1 by root 3 है ना. उसके बाद tan 45 1, tan 60 root 3 और tan 90 not defined means infinity. ये हो गया तुम्हारे 0 डिग्री के लिए. ये हो गया pi by 6 या फिर इसको तुम क्या बोलेंगे 30 डिग्री. ये कितना हो गया pi by 4 या 45 डिग्री. ये कितना pi by 3 या फिर 60 डिग्री और ये 90 डिग्री मतलब कितना pi by 2. तो वैल्यूज याद होना जरूरी है. tan 30 तो दो स्लोप हमेशा tan में निकलने वाला है. तो tan की वैल्यूज तुमको याद होना चाहिए. tan 30 या pi by 6 की वैल्यू 1 by root 3, tan 45 की वैल्यू 1 by 1, pi by 4 बोले या फिर 45 दोनों की मीनिंग सेम. tan 60 या tan pi by 3 इज नथिंग बट root 3 और tan 90 क्या रहेगा नॉट डिफाइंड. कम से कम ये चार वैल्यूज तुमको याद होना. बाय यूजिंग फोर वैल्यूज वी कैन फाइंड द स्लोप वेरी इजीली. जैसे यहाँ पे पहले 30 था तो 30 कितना आ गया था 1 by root 3. अब pi by 4 मतलब 45 है. या फिर pi by 4 पूछा pi by 4 ले लिया. tan pi by 4 that is equal to 1. रेडियस में तो रेडियस में डिग्री में तो डिग्री में अपन मिलके इसको प्लॉट करें. चलो अगला क्वेश्चन. अब देखो जरा क्वेश्चन कैसे दिया उसने. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कि if the x and y intercept of line are 2, 3 respectively, then find the slope of the line L. क्वेश्चन ऐसा है. क्वेश्चन समझ के लो. if the x intercept and y intercept, if x intercept and y intercept of line capital LR, of line capital LR यानी वाला है 2, 3 और 2 and 3 respectively. Find the slope of line are 2 and 3, find slope of line L. Find the slope of line capital. तो जैसे भी क्वेश्चन में बताया वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल कि किसी लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया वाला है तुमको. x इंटरसेप्ट है 2, y इंटरसेप्ट है 3, then find the slope of the line. अब सबसे पहले तो बात ये है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम होना है. इससे पहले मैंने डेफिनेशन बताया वाला है ना. भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, अभी प्रॉब्लम के टाइम पे देखो, मगर आगे मत बोलो, आगे भी इसका बहुत काम है. ठीक है, चलो देख लेते हैं कि x इंटरसेप्ट मतलब मैंने इससे पहले बताया कि अगर से लाइन x एक्सिस को टच होती होंगी, जैसे कि ये होगी, ये लाइन टचिंग द x एक्सिस है. यहाँ पे यहाँ से समझो 0 से लेके 2 के डिस्टेंस पे ऐसा. तो ये पॉइंट तुम्हारा हो गया a ऑफ 2, 0. तो ये जो है जब तुमको बोलेंगे x इंटरसेप्ट 2 है तो इसका मतलब है लाइन x एक्सिस को 2 पॉइंट पे क्या करेगी टच करेगी या फिर इंटरसेक्ट करेगी. दिस वन इट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन. उसी के बाद y इंटरसेप्ट भी दिया वाला है 3 दिया वाला है. तो y इंटरसेप्ट मतलब ये लाइन है. ये लाइन क्या कर रही है y एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रही है 3 पे. तो इसका पॉइंट क्या मिलेगा 0, 3 है ना. यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 0 से लेकर 3 तक. तो ये होगा इसका y इंटरसेप्ट. तो जब भी ऐसा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट देंगे तो तुम्हारा समझ चाहिए जैसे कि अब मैंने बोल दिया if the x intercept and y intercept of the line are 4 and -3. तो अपने क्या समझना चाहिए x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो 4 है और y का कितना है तुम्हारा, मतलब y पे कौन से पॉइंट पे टच हो रही हो -3 पे. देखो अभी दोनों दिया वाला तुमको, ये
ये तो मैंने तुम्हारे को समझाने के लिए बताया अलग अलग लाइंस, मगर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला उसने, ये जो इंटरसेप्ट है कौन सा, एक्स इंटरसेप्ट और ये जो वाई इंटरसेप्ट है, ये एक ही लाइन के अलग अलग लाइंस के नहीं, ये समझाने के लिए बताया। तो देखो अभी एक ही लाइंस के मतलब कंडीशन क्या होगी, एकदम सिंपल कंडीशन ऐसे रहेगी कि यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन जो कैपिटल एल है, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे और वाई एक्सिस को 3 पॉइंट पे टच करेगी। तो ये होगा तुम्हारा जनरली एक्स का 2 और वाई का 3, तो ये होगी तुम्हारी लाइन, दिस इज योर लाइन। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे मिल गया ए ऑफ 2,0 और ये मिल गया तुम्हारा बी ऑफ 0,3। तो ये दोनों का कंडीशन हो गई। ये एक लाइन है एल जिसका एक्स इंटरसेप्ट 2 है और जिसका वाई इंटरसेप्ट कितना है तुम्हारा 3। x intercept means line touching the x axis at the point 2, y intercept 3 मतलब line touching the y axis at the point 3 is there। तो ये लाइन एक ही लाइन है जो कि x axis को 2,0 पे टच करती है और y axis को 0,3 पे। तो ये 2,0 मतलब ये क्या हो गया उसका x intercept ऑफ लाइन और 0,3 मतलब ये क्या हो गया y intercept ऑफ लाइन। ऐसा अगर से है तो अब तुमको क्या करने का है, लाइन की क्या निकालने का है, स्लोप निकालने का है। एकदम सिंपल है, लाइन के स्लोप को कोई भी निकालेगा, लाइन क्या होगी, इस लाइन ए बी और लाइन कितने पॉइंट में से पास है, लाइन पासिंग थ्रू हाउ मेनी पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। तो सिंपल फार्मूला हो गया स्लोप ऑफ ए बी का, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, y2 minus y1 divided by x2 minus x1। तो करो इसको y2 minus y1, तो ये होगा y2 minus y1 मतलब ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। करो फिर अभी y2 minus y1 मतलब 3 में से 0 माइनस डिवाइडेड बाय x2 minus x1 मतलब 0 minus 2। फाइनली वी गॉट द आंसर, 3 में से 0 गया थ्रू 3, 0 minus 2 is nothing but -2 is there, so slope is nothing but -3/2। ओके, सो इसमें क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, सिर्फ क्या समझ में आ रहा है तुम्हारे, ये कंसेप्ट। तो अब इसके आगे याद रखो, x इंटरसेप्ट मींस लाइन टचिंग द x एक्सिस एट पॉइंट 2 और y इंटरसेप्ट मतलब लाइन टचिंग द y एक्सिस एट पॉइंट 3, है ना। जैसे कि हमने तुमको फिर आगे पूछते हैं क्वेश्चन, if the x intercept and y intercept of the line are 2, 3 की जगह पे मैंने तुमको क्या बोले, ये हो गया -3 और ये -4, then find the slope of the line, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। तो तुम्हारे क्या फॉर्मूला चाहिए, फिगर कैसे रहेगी सीरीज, सबसे पहले कि ये जो लाइन L है, लाइन का x इंटरसेप्ट -3 है और y इंटरसेप्ट कितना है -4। तो -3 मतलब देखो ऐसी कंडीशन आएगी एकदम क्लियर, -3 मतलब तुमको इधर जाना पड़ेगा, x एक्सिस का -3 मतलब इधर 0, तो तुम्हारा भी -1 -2 -3 मतलब यहाँ पे टच होगा x एक्सिस का, और -4 मतलब और नीचे जाना पड़ेगा आपको, -1 -2 -3 -4। तो अपनी लाइन ऐसी आएगी, इतना होगा, है ना। it touches the x axis at the point -3 and it touches the y axis at the point -4 is there, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा स्लोप ऑफ AB। अब इससे तुम स्लोप ऑफ AB निकाल सकते हो, पूरा फार्मूला क्या है, y2 minus y1 upon x2 minus x1, वही फार्मूला है ना, y2 minus y1 upon x2 minus x1 is there, वेरी सिंपल फार्मूला है। देखो यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है, थोड़ा ऊपर ले लीजिए इसको, ये हो गया कंडीशन, ओके, दिस इज द कंडीशन। तो -3 कहाँ पे आएगा, x कोऑर्डिनेट का नेगेटिव पार्ट, और -4 क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट का माइनस वाला पार्ट। तो इसका स्लोप निकालो, y2 minus y1, तो कहाँ है y2 तुम्हारा, ये क्या होगा तुम्हारा पॉइंट -4, 0 मतलब ये होगा तुम्हारे पास 0, -4, और ये -3, 0 मतलब कितना हो गया, -3, 0। निकालो फिर y2 minus y1 मतलब क्या, y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -4, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं -4 को -0, तुम्हारे दिल पे। ये तुमने अगर से ये पॉइंट A ले लिए, ये होगा A, और अगर से B तो उल्टा भी हो सकता है। पहले भी बताने वाला है क्या फॉर्मूला, y2 minus y1 मतलब -4 -0 अपॉन 0 माइनस, और ऑलरेडी कितना है -3, तो कितना मिलेगा, -4 अपॉन 0 माइनस ऑफ -3 म्हणजे +3।
माइनस 4y। तो अब इसमें कैसे भी क्वेश्चन आए तो कंसेप्ट समझने के बाद हम इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मीनिंग है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का। तो क्या होता है फाइनली, जब भी लाइन एक्स एक्सिस को टच होंगी तो उसको बोलेंगे अपन एक्स इंटरसेप्ट, और लाइन अगर से वाई एक्सिस को टच होंगी तो उसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। और इसमें एक ही लाइन है तो वो दोनों एक्सिस को टच होती होंगी, तो कभी कभी सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट देता है तो खाली लाइन किसको टच होगी, एक्स एक्सिस को। कभी कभी सिर्फ वो वाई एक्सिस को वाई इंटरसेप्ट देता है तो लाइन किसको टच होगी, वाई इंटरसेप्ट को। मगर यहाँ पे क्या दिया, दोनों दिया, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जब भी देगा तो इसका मतलब लाइन दोनों एक्सिस को क्या रहेंगी, टच रहेंगी। ये बात याद रखो, यहाँ पे दोनों एक्सिस को टच है ना। क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों भी है तो लाइन दोनों एक्सिस को टच होंगी। और क्वेश्चन में अगर से सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया तब भी अपन इसको सेपरेटली क्या कर सकते हैं, चलो अगली क्वेश्चन की तरफ विदाउट एनी टाइम पास। चलो आई थिंक यू आर क्लियर इन दैट वन। ओके, चलो एक ही क्लास पास समझो। अंदाजा ले रहा है। अब ऐसे देखने के बाद तुम बता सकते हो ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कितना है, व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 3, एंड व्हाट इज द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, कितना होगा -2 है ना। इसका ये लाइन AB का एक्स इंटरसेप्ट अगर से पूछा मैंने तो एक्स इंटरसेप्ट कितना रहेगा 3, बिकॉज़ यहाँ पे 3 पॉइंट पे टच कर रही है, और y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट पे कर रही है 0, -2, इसका y इंटरसेप्ट कितना आ गया -2। ठीक है, क्लियर। इसलिए बार-बार बता रहा कि इसी पे क्वेश्चन आगे आने वाले एक्सरसाइज में एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट एकदम क्लियर होना तो आगे अपने को और भी अच्छा समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a line makes intercept 3 and 3 on the coordinate axis, find the inclination of the line। अब देखो उसमें क्या पूछा उसने, इंक्लिनेशन पूछा। अभी तक स्लोप पूछ रहा था, स्लोप निकालने के बाद भी अपन इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं। इंक्लिनेशन दिया तो देखो एक दूसरे की डिपेंड है, अगर सबको कोई थीटा मालूम है, इंक्लिनेशन मालूम है तो हम इसका tan थीटा निकाल सकते हैं, है ना। once we know the tan theta we can find tan theta। similarly अगर से tan थीटा निकालने के बाद हम उसका थीटा भी निकाल सकते हैं, एक दूसरे की डिपेंडेंट है। थीटा मालूम है तो tan थीटा निकाल सकते हैं, उसी तरीके से tan थीटा मालूम है तो हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा। तो क्वेश्चन में वही पूछा कि a line makes intercept 3 and 3 on the coordinate axis, find the inclination of the line। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालने के बाद हम उसका इंक्लिनेशन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन देखो, a line makes intercepts, a line makes intercepts, क्या क्या इंटरसेप्ट देखो, लाइन makes intercepts कौन कौन से 3 and 3 on the coordinate axis, 3 and 3 on the coordinate axis, on the coordinate axis। First off, find the inclination of the line, find the inclination of line, inclination of the line। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल, कंडीशन समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कंडीशन क्या है, एक लाइन है that making intercepts, कितना इंटरसेप्ट 3 and 3 on the coordinate axis। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए 3 and 3 on the coordinate axis क्या तैयार कर रहा है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब पहले अगर से दिया तो ये x इंटरसेप्ट है और ये कितना क्या है, y इंटरसेप्ट है। ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस का अर्थ क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस बोथ एक्सिस, x as well as y एक्सिस, है ना। क्वेश्चन अलग-अलग तरीके से देंगे, समझ में आना चाहिए। उसने बोला कि एक लाइन है जो कि इंटरसेप्ट तैयार कर रहा है 3 और 3 किसके साथ, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, है ना। जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों भी आएंगे। तो अपने पास पिक्चर एकदम क्लियर है। देखो कि लाइन है ना, एक लाइन है जो कि इंटरसेप्ट तैयार कर रहा है 3 और 3 किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस पे 3 अंदाजे लेंगे अपन 0 से लेके 1 2 3, यहाँ पे भी वाई एक्सिस पे 1 2 3 अंदाजे लिया मैंने, यहाँ पे अंदाजा एकदम। ये होगी लाइन अपनी, इसका पॉइंट होगा 3,0, ये होगा 0,3। ठीक है, थोड़ा बड़े लिखेंगे, ये 0,3 होगा और ये 3,0 होगा। चलो आगे, अब ये होगा तुम्हारे पास लाइन आ गई। अभी लाइन का उसने पूछा ये लाइन का इंक्लिनेशन कितना आएगा, मतलब अपने को निकालने का, ये एक्स एक्सिस अगर से है तो ये लाइन इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइन होके कितना एंगल निकालेंगी, थीटा इज इक्वल टू व्हाट। वेन टू फाइंड आउट द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब इसका इंक्लिनेशन क्या रहेगा लाइन का, ये पूछने वाला है। तो दोनों निकाल सकते हैं अपन, देखो हम कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल। तो सबसे पहले अभी लाइन 2 पॉइंट पे से पास है, तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ AB is equal to, yes tell me now what is the slope of AB, very simple one। AB का स्लोप अगर निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बोलो, y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो y2 minus y1 3 minus 0 upon 0 minus 3। तो ये कितना है तुम्हारे 3 में से 0 हो गया 3, 0 minus 3 minus 3, 3 by minus 3 मतलब कितना आ गया -1। कर दोगे डायरेक्ट, क्या कर देगा सॉल्व इसको। ये देखो यहाँ पे क्या होगा 3, 0 में से -3 मतलब ये आ गया -1। स्लोप इज नथिंग बट, तुमको मालूम है AB का स्लोप मतलब स्लोप इज डिनोटेड बाय tan थीटा। ये तुम्हारे पास एक्चुअली कितना है tan थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू -1 है ना। स्लोप ऑफ लाइन इज डिनोटेड बाय tan थीटा है ना। तो इसके अपन इसके लिए AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ tan AB मतलब tan थीटा इज इक्वल टू कितना है। अब tan थीटा इज इक्वल टू -1 आया, स्लोप कितना है उसका -1, तो उसको से हमको क्या निकालेगा इंक्लिनेशन। तो मैंने क्या बताया था, अलीड एंगल सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अलीड एंगल तुम्हारा हर जगह यूज आएगा, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, और उसके बाद तुम्हारे लाइंस में, प्लेन्स में, हर जगह यूज है इसका। तो देखो यहाँ पे अलीड एंगल का यूज है, tan थीटा इज इक्वल टू -1 है, तो अलीड एंगल का यूज करके हम क्या करेंगे, इसकी थीटा की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इंक्लिनेशन निकालेंगे। देखो अलीड एंगल का यूज कैसा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस एल इट इज 1 मतलब किसी को मालूम है, तो tan 45 डिग्री मतलब कितना रहता 1। ये माइनस एल इज डायरेक्ट अपन है, ये 1 के प्लेस पे tan 45 की वैल्यू कितनी रहती है। तो अब एंगल यूज कैसे होगा, अभी माइनस tan 45 को मैं आइडिया से कैसे लिखना, देखो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस tan 45 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे अपन, tan ऑफ 180 -45 ऐसे लिख सकते हैं। जिसको अलीड एंगल मालूम है उसको ये समझ में आया कि ये ऐसे लिख सकते बोलते हैं इसको, क्यों। तो फॉर्मूला देखो, tan 180 माइनस थीटा, तो tan के एंगल पे 180 है तो tan की जगह पे tan, थीटा के प्लेस पे 45, मगर ये 180 माइनस 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये कितना आएगा -tan 45। तो एक्चुअली फार्मूला मैंने यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करा, यहाँ पे ये फार्मूला यूज हुआ कि tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना आता -tan थीटा, है ना। ये फार्मूला हुआ अलीड एंगल का, देखो जरा अच्छे से, tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल -tan थीटा। तो उसी तरीके से अगर से -tan थीटा आया तो -tan थीटा की जगह पे लिख सकते हैं tan 180 माइनस थीटा, है ना। अलीड एंगल का अभी तक अपन ऐसे यूज करते थे कि tan 180 माइनस थीटा मतलब -tan थीटा। तो अब उल्टा है, अगर से माइनस में अगर से tan थीटा है तो tan थीटा कहाँ माइनस रहता, सेकंड में, और कहाँ पे रहता फोर्थ में। थर्ड में तो क्या रहता वो पॉजिटिव, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ में क्या रहता नेगेटिव। तो ये -tan45 आया है, इसको अगर से अपने को लिखने का है तो अपने को tan ये मालूम है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, हमने सेकंड क्वाड्रेंट में पहले प्रेफरेंस दी, और tan ऑफ -tan45 की जगह पर क्या लिखेंगे tan ऑफ
180 माइनस 45 लिख सकते हैं ऐसा। यस, तो ये एंगल एंगल का फार्मूला है tan 180, तो tan की जगह tan, थीटा की प्लेस पे 45, tan 180 माइनस थीटा, तो क्या आता माइनस tan थीटा इससे। तो tan 180 माइनस थीटा अगर से माइनस tan थीटा होगा तो अपन माइनस tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 180 माइनस थीटा। और एंगल भी लिखो यहाँ माइनस tan 45 की जगह पे इतना आ गया, तो बोले कितना गए tan 180 माइनस 45। ये समझा क्या? और एक एग्जांपल देखिए, पहले से देखिए tan 180 माइनस 45 मतलब ये होगा tan 180 में से 45 गया कितना आ गया 135। थोड़ा अच्छे लिखेंगे, ये होगा 135 और ये होगा 10। ओके, तो दिस tan gets cancelled. What is the angle? Theta is equal to 135. It is the inclination of the line. Theta is equal to what? 135 degree. It is the inclination of the line. ठीक है, अब ये तुम्हारे अगर से नहीं समझ में आएगा ये दोस्त, अब तक तुम बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो काम होता था, ये tan से tan कैंसिल और थीटा इज इक्वल टू माइनस 45 डिग्री, तो ऐसे नहीं होता। कभी भी याद रखो ये कब कैंसिल होंगे दोनों, जब दोनों पॉजिटिव होंगे। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये दोनों जगह tan tan कैंसिल नहीं होता। तो पहला काम हमको इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, पॉजिटिव करने के बाद ये tan और tan कैंसिल होगा और थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा 135 डिग्री। तो ये डिफरेंस है, डायरेक्ट कैंसिल नहीं होता। जब भी कोई संख्या माइनस में आएगी तो सबसे पहले हम उसको प्लस करेंगे, फिर प्लस करने के साथ दोनों के tan tan कैंसिल होंगे और थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री मिलेगा। अब जैसे मैंने बोल दिया तुमको, ये दो स्टेप तुम्हारे नहीं समझे होंगे, तो देखो हाउ टू अप्लाई दैट वन। ठीक है, आप देखो इसके लिए तुम्हारे लिए बता रहा कंसेप्ट, इस समझो अपने पास ऐसा आ गया, ऐसा दिमाग लगाएंगे वो बता रहा लॉजिक। ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√2 इज देयर, ऐसा अगर से है तो sin थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√2 अगर से है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो देखो अब इसको प्लेस पे क्या लिख सकते हैं अपन, कैन यू राइट दिस वन एज माइनस 1/√2 मतलब माइनस sin 45 की वैल्यू कितनी रहेगी 1/√2 की वैल्यू sin 45, ये तुमको एक्चुअल कितना आ गया sin थीटा इज इक्वल टू माइनस sin 45। ठीक है, अब मेरे को बोलो कि sin माइनस कहां पर, मतलब साइन कितने जगह माइनस रहता, पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता प्लस, साइन रहता तीसरा और चौथे क्वाड्रेंट में क्या रहता माइनस। तो हम ये माइनस साइन 45 की जगह पे थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज कर सकते हैं। अब ऐसा प्रेफरेंस की अगर से बात करें तो 3 पहले आता 4 बाद में आता, इसलिए हम प्रेफरेंस किसको देंगे तीसरे क्वाड्रेंट को। तो माइनस साइन 45 को हम तीसरे क्वाड्रेंट के हिसाब से ऐसा लिख सकते क्या, ये बोल कैन यू राइट दिस वन एज अ, देखो माइनस साइन 45 है, इतना मालूम है कि साइन माइनस कहां पे रहता थर्ड में और फोर्थ में, तो हम थर्ड के हिसाब से माइनस साइन 45 ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 प्लस जितना आ गया यही था, ये दो स्टेप तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। आ गया साइन क्या ये माइनस में था, साइन माइनस में था, इसका मतलब हमको ये सोचना चाहिए कि साइन कहाँ कहाँ माइनस है थर्ड में और फोर्थ में, तो इसको हम थर्ड के हिसाब से लिख के इसको प्लस कर सकते हैं। यस, साइन 180 प्लस 45, 180 प्लस मतलब कहाँ पे आएगा साइन थर्ड में, और साइन थर्ड में क्या आएगा माइनस, तुम्हारे साइन 45 के प्लेस पे तुम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 45 ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होगा, इनके दोनों की एडिशन होगी 180 प्लस 45 इज नथिंग बट साइन कितना, ये 20 और 20 40 225, अभी प्लस हो गया तो अब आराम से हम क्या करेंगे दोनों साइड का साइन साइन क्या करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, थीटा इज इक्वल टू 225। गॉट इट, ये समझना है कांसेप्ट कैसे करेंगे। ये दो स्टेप्स के लिए मैंने अलग से एक बार बताया एग्जांपल, ये तुम्हारा नहीं समझा होगा तो तुम आपको बाद में एग्जांपल बताया कि ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ओके क्लियर, आ गया समझ में, चलो आगे बोलो जल्दी से फास्ट। यस, इज देयर प्रॉब्लम, इससे कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। Yes, is there any problem? You can message me also. मैसेज भी कर सकते हैं, चलेगा आगे। ओके ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज नहीं करेगा, शो दैट पॉइंट्स a of 4, 4, a of 4, 4, दूसरा है b of 3, 5, तीसरा है c of -1, -1, -1, are the vertices of right angle triangle, are the vertices of right angle triangle. Once again I read the question here. Without using Pythagoras theorem, Pythagoras theorem का यूज नहीं करते हुए अपने को ये जो 3 पॉइंट है ए बी सी, ये बताने का है these are the vertices of right angle triangle, मतलब दिस वन, ये है राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। पाइथागोरस थ्योरम का बगैर यूज करें, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब यू कैन नॉट यूज पाइथागोरस थ्योरम, उसका यूज न करते हुए, उसका इस्तेमाल नहीं करते हुए अपने को बताने का है कि ये जो एबीसी है, ये एबीसी 3 पॉइंट्स एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। सिंपल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया एबीसी, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से तो कोई बताएगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, ये AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मगर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करने का है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे बताएंगे, स्लोप से बताएंगे, एकदम सिंपल। देखो सबसे पहले तो हम निकालेंगे ये A के पॉइंट से 4, 4, ठीक है, B के पॉइंट से 3, 5 और C के पॉइंट से -1, सबसे पहले स्लोप निकालो AB का, स्लोप ऑफ AB, AB कितने पॉइंट में से पास है, 2 पॉइंट में से पास है, तो फॉर्मूला सबको मालूम है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 1 अपॉन -1 दैट इज इक्वल टू -1। ओके, तो अब निकालो स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC लिखेंगे तो वही फॉर्मूला y2 - y1 -1 - 5 अपॉन -1 -3 -6 अपॉन -4, so what we can say that here -5 plus 3/2। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ AC, अब निकालेंगे हम स्लोप ऑफ AC, तो AC का स्लोप कैसा, वही सेम फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये आ गया -5 अपॉन -5 दैट इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब तीनों के स्लोप, तीनों साइड्स के स्लोप आ गए, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ AC। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें 90 डिग्री का एंगल तैयार होना, एक दोनों, जैसे कि यहाँ पे AB और BC के बीच में कितने का डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब ये अगर सब को विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बताने का है, तो हम क्या करेंगे, ये तो मैंने कार्य के लेवल पे ठीक है, अगर फिगर नहीं रहे अपने पास, समझो अपने पास फिगर मैंने नहीं बनाया, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनता तीनों में से, मतलब हमने तुमको ये कंडीशन मालूम है, कल मैंने बताया था कि जब भी दो लाइंस पैरेलल है तो स्लोप क्या रहता है, m1 = m2, और अगर से दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, if line L1 is perpendicular to L2, तो कंडीशन क्या रहती है, m1 * m2 = -1। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उस टाइम पे उनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1। दो लाइंस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या, दो लाइंस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, देखो ये कंडीशन क्या है, L1 perpendicular to L2 if and only if m1 m2 = -1। इसका मतलब क्या कि लाइन L1 और लाइन L2 अगर से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। उल्टा उल्टा सोचो, उल्टा मतलब क्या कि अगर से m1 m2 = -1 है, इसका मतलब लाइंस एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उनके बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। उल्टा सोचेंगे कि अगर से दो लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है उनका प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहेगा, -1। और उल्टा अगर से सोचेंगे तो दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट
अगर से -1 है इसका मतलब वो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी बी सी और ए सी में से ये क्या है, ये m1 m2 m3, तो कौन से दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता वो चेक करेंगे। अगर से कोई भी दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आया तो इसका मतलब उनमें एक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप चेक करो, तो हम क्या करेंगे पहले सुनो, देखो यहाँ पे ऑलरेडी गई स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी अगर से लेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, -1 इंटू 3/2। -1 आता है क्या, नहीं, तो ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है क्या, नहीं। चलो आगे स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AC निकाल के देखो, 3/2 इंटू 1 कितना आता है, 3/2, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है क्या, नहीं, छोड़ो। फिर आप ये दोनों देखो, स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ AC, व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB, -1, व्हाट इज द स्लोप ऑफ AC, 1, तो -1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -1 इज देयर। तो हम यहाँ पे ये दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट अगर से लेंगे, स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ AC, और इसको अपन अच्छे से लेंगे, यानी दोस्तों ठीक है, तो ये हो गया स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ AC। तो बोलो AB का स्लोप कितना है, इट इज नथिंग बट -1 इनटू स्लोप ऑफ AC अगर से देखेंगे तो ये आएगा 1, -1 इनटू ये कितना आएगा, -1। इसका मतलब क्या होगा, AB का स्लोप और AC का स्लोप का प्रोडक्ट